इनमें सबसे पहला नाम है शंकराचार्य अविमुक्तरेश्वरानंद का। मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि अगर चेहरा देखना जरूरी ही था तो उसे शालीनता से कहा जा सकता था। बातों ही बातों में शंकराचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति के मानसिक संतुलन में कमजोरी आती है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा, यदि प्रमाण पत्र के लिए महिला का चेहरा देखना जरूरी था तो उनसे शालीनता से कहा जा सकता था वो स्वयं का चेहरा दिखाएं। आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, बगैर देखे प्रमाण पत्र नहीं देंगे। हाथ पकड़कर बुर्का हटाना कहां तक उचित है? जब किसी व्यक्ति के मानसिक संतुलन में कमजोरी आ जाती है तो इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं और आगे भी हो सकती है। इसका खामियाजा न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ता है। अब नीतीश कुमार को विराम लेना चाहिए और अपनी पार्टी के किसी नए नेता को आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि स्वयं मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। शंकराचार्य से ही मिली जुली बात कथावाचक देवकी नंदन ने भी की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कई साल से सीएम हैं। अब समय है कि वो ये जिम्मेदारी किसी युवा को सौंप दे। कथावाचक देवकी नंदन ने कहा, नीतीश कुमार ने बहुत समय तक राज कर लिया, अब उन्हें किसी यूथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने किस मंशा से किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से नकाब खींच लेना गलत है, ये हम सब जानते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म से जुड़े एक और शख्स ने नीतीश कुमार की इस हरकत की निंदा की और कहा कि ये मुद्दा धर्म का नहीं बल्कि एक औरत के मान सम्मान का है। आज बुर्का खींचा गया है, कल किसी की बहन बेटी का दुपट्टा भी खींचा जा सकता है। ये मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि एक औरत के मान सम्मान का है। बहुत खुश हो रहे हो ना कि आज किसी की बहन बेटी का बुर्का खींच लिया है, लेकिन याद रखना कल किसी की बहन बेटी का दुपट्टा खींचा जा सकता है। एक ही बात बोलूंगा, ये धर्म की बात नहीं, औरत के सम्मान की बात है। गौरतलब है नीतीश कुमार हिजाब विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर नीतीश कुमार पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। विपक्ष नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। नीतीश कुमार से माफी मांगे जाने की मांग हो रही है। नीतीश कुमार को लेकर ये तक कहा गया कि उम्र के साथ उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। सीएम नीतीश कुमार की इस हरकत के बाद सियासत गर्मा गई। विपक्ष के कई नेताओं ने नीतीश कुमार की इस हरकत पर सवाल उठाए। इनमें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन, डिम्पल यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। केवल राजनेता ही नहीं, नीतीश कुमार की इस हरकत को लेकर सेलिब्रिटीज ने भी उनकी निंदा की। पब्लिकली पर्दा प्रथा के खिलाफ बोलने वाले जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार की इस हरकत को लेकर कहा कि मैं भले ही पर्दा प्रथा के खिलाफ हूं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया उसके लिए उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। खबर तो ये भी है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जम्मू कश्मीर में इल्तिजा मुफ्ती की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अब ये देखना होगा कि इस हरकत के बाद नीतीश कुमार क्या पब्लिकली माफी मांगते हैं। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। मैं इस बात को इतने हल्के में नहीं लूंगी। एक लड़की जो अपने दम पर डॉक्टर बन के आई, वो पत्र वितरण कर रहे थे, वो कोई छोटी सी बच्ची तो थी नहीं, मेडिकल डॉक्टर थी। वो पढ़ी लिखी, संभ्रांत, परिपक्व लड़की थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसका हिजाब खींचने की? ये एक औरत की चॉइस होती है कि वो घूंघट डाले, सिर खुला रखे, हिजाब पहने या ना पहने। मुझे तो यह अचंभा हो रहा है कि कुछ लोग इसको पिताव्रत बात बताकर कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, यह काम पिता को भी नहीं करना चाहिए। आप एक किसी की चॉइस से, आप किसी के ये चुनाव से आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के गिरेबा पे हाथ डालने की, और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मुझे तो लगता है नीतीश जी कितने स्वस्थ हैं उस पर भी सवाल है। देखिए, वो कोई नहीं होते हमें बताने वाले। ये एक आजाद देश है और न वो इस देश के राजा हैं, न इस देश के कोई संविधान उनके अधीन है, ऐसा नहीं है। ये देश आजाद देश है। आजाद देश के हम आजाद नागरिक हैं और हमारे अधिकार हमें संविधान से मिलते हैं। अभी तक ये देश संविधान पे चलता है, तो वो कोई नहीं होते हमें बताने वाले। वो अपनी शाखा को अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन वो इस देश के मुसलमानों को या किसी को भी क्या कैसे जीना है, क्या करना
करना है बताने वाले कोई नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक महिला को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे और बुर्का उनका हटाया, हिजाब हटाया, ये और इसको भी समर्थन कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जी, बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक सोचने की बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे, तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। आपको क्या लगता है कि मानसिक स्थिति ठीक है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहता हूँ। हर उम्र में, उस उम्र पे हमें आप सबको गुजरना है। एक उम्र के बाद हमें सबको उसी से गुजरना है। क्योंकि लोग ये कहते हैं, कई धर्म ये कहते हैं कि जैसे जमीन पे आप आए हो वैसे ही वापस ले जाओगे। तो जैसे बच्चा होता है वैसे ही बुजुर्ग